हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संस्कृत स्टडी सेंटर। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 सुरभि संस्कृत पुस्तक का पाठ 19 विज्ञानस्य आविष्काराः। यह पाठ आधुनिक युग में वैज्ञानिक उपकरणों के महत्व को रेखांकित करता है और यह पाठ हमें बताता है कि कैसे फ्रिज, कंप्यूटर, टीवी, वायुयान और रॉकेट जैसे यंत्रों ने हमारे दैनिक जीवन को आसान, सुलभ और तेज बना दिया है। आइए शुरू करते हैं। नवदश पाठः पाठ 19 नव 9 दश 10 यानी 19 पाठ है। पाठ 19 विज्ञानस्य आविष्काराः। विज्ञानस्य विज्ञान का, आविष्काराः आविष्कार विज्ञान के आविष्कार। आधुनिकम युगम विज्ञानस्य आविष्काराणाम युगम अस्ति। आधुनिकम आधुनिक अर्थात वर्तमान, युगम युग में, समय में, विज्ञानस्य विज्ञान के, आविष्काराणाम आविष्कारों का, युगम युग अस्ति है। जो आधुनिक यानी वर्तमान युग है वो विज्ञान के आविष्कारों का युग है। अस्माकं गृहे अपि विज्ञानेन निर्मितानि बहूनि यंत्राणि भवन्ति। अस्माकम हमारे गृह घर में, अपि भी, विज्ञानेन विज्ञान के द्वारा, निर्मितानि बने हुए, निर्मित किए हुए, बहुनी अनेक, यंत्राणि यंत्र, भवन्ति है। यंत्र यानी यंत्र भी बोल सकते हैं और उपकरण भवन्ति होते हैं। हमारे घरों में भी, हमारे घर में भी विज्ञान द्वारा निर्मित अर्थात बने हुए बहुत सारे उपकरण होते हैं। यथा जैसे एतत् हिम शीतकम अस्ति। यह फ्रिज का चित्र दिया हुआ है तो इसी से संबंधित ये है कि एतत् हिम शीतकम अस्ति। एतत् यह, हिम शीतकम फ्रिज, अस्ति है, यह फ्रिज है। अस्मिन् स्थापितानि वस्तूनि शीतलानि भवन्ति। अस्मिन् इसमें, स्थापितानि रखने पर, वस्तूनि जो वस्तुएं हैं, शीतलानि ठंडी, भवन्ति होती हैं और इसमें वस्तुएं रखने पर ठंडी होती हैं। अधुना गृहे गृहे अस्य उपयोगः भवति। अधुना अब अर्थात इस समय में, वर्तमान में, गृहे गृहे घर घर में, अस्य इसका उपयोग भवति होता है। वर्तमान समय में घर घर में इसका उपयोग होता है। ग्रीष्म काले अस्य उपयोगः अधिकः भवति। ग्रीष्म काल में यानी गर्मी के समय में अस्य इसका अर्थात फ्रिज का उपयोग अधिक भवति होता है और गर्मी के समय में इस फ्रिज का उपयोग अधिक होता है। एतत् आकाशवाणी यंत्र अस्ति। एतत् यह, आकाशवाणी यंत्र अस्ति है यानी यह आकाशवाणी है, यंत्र है अर्थात रेडियो जिसको हम बोलते हैं, यह आकाशवाणी यंत्र है। अनेन यंत्रेण वयं समाचारान्, भाषणानि, गीतानि च शृणुमः। अनेन इस यंत्रेण, यंत्र के द्वारा, इस यंत्र के द्वारा, वयम हम सब, समाचारान समाचारों को, भाषणानि भाषणों को, गीतानि गीतों को, च और शृणुमः सुनते हैं। और इस यंत्र के द्वारा हम सब समाचारों को, भाषणों को और गीतों को सुनते हैं। अनेके शैक्षिका कार्यक्रमाः अनेन एव प्रसारिताः भवन्ति। अनेके और अनेक शैक्षिक कार्यक्रम यानी शिक्षा से संबंधित कार्यक्रम। तो शैक्षिक यानी शिक्षा से संबंधित जो कार्यक्रम है, अनेन एव इसके द्वारा ही, प्रसारित भवन्ति होते हैं और अनेक जो शैक्षिक कार्यक्रम है वो इसके द्वारा ही प्रसारित होते हैं। एतत् दूरदर्शनम अस्ति। यह दूरदर्शन अस्ति है। दूरदर्शन बोलते हैं टीवी को। ये टीवी का चित्र है, इसको संस्कृत में दूरदर्शन बोलते हैं। तो एतत् दूरदर्शनम अस्ति, यह दूरदर्शन है अर्थात टीवी है। एतत् अत्याधुनिकम दृश्य श्रव्यम साधनम अस्ति। एतत् यह अत्याधुनिकम अत्यधिक आधुनिक
दृश्य देखने और श्रव्यम सुनने का साधनम साधन अस्ति है, और यह अति आधुनिक देखने और सुनने का साधन है। दूरदर्शनेन वयम गीतानि नाटकानि समाचारानि इत्यादीन शृणुमः पश्यामः च। दूरदर्शनेन और दूरदर्शन के द्वारा यानी टीवी के द्वारा वयम हम सब गीतानि गीतों को, नाटकानि गा और नाटकों को, समाचारान और समाचारों इत्यादीन इत्यादि को, शृणुमः सुनते हैं, पश्यामः देखते हैं, च और इस दूरदर्शन के द्वारा हम सब गीतों को, नाटकों को और समाचार इत्यादि को सुनते हैं और देखते हैं। तो ये क्या है? दूरदर्शन यानी टीवी का चित्र है, और ये अति आधुनिक दृश्य यानी देखने और सुनने का साधन है, और दूरदर्शन से ही हम सब गीत, नाटक, समाचार आदि सुनते हैं और देखते हैं। एतत् दूरवाणी यंत्रम अस्ति। एतत् यह दूरवाणी यंत्र यानी कि टेलीफोन अस्ति है, यानी दूरवाणी यंत्र है। ये टेलीफोन का चित्र है, जो बेसिक फोन हुआ करते थे अपने, लैंडलाइन जिसको हम बोलते हैं, तो उसे हम बोलते हैं दूरवाणी यंत्र संस्कृत में। तो यह टेलीफोन है। अनेन यंत्रेण जनाः दूरस्थै जनैः सह वार्तालापं कुर्वन्ति। अनेन और इस यानी टेलीफोन के द्वारा, इस यंत्र के द्वारा, जनाः लोग, दूरस्थै दूर स्थित, जनैः लोगों के, सह साथ, वार्तालापम बातचीत या वार्तालाप कुर्वन्ति करते हैं। और इस यंत्र के द्वारा जो लोग हैं, दूर स्थित जो लोग हैं, उनके साथ वार्तालाप करते हैं। एतत् चलवाणी यंत्रम अस्ति। एतत् यह चलवाणी यानी मोबाइल, जिससे हम चलते फिरते कहीं से भी बातें कर सकते हैं। लैंडलाइन से तो हम सिर्फ घर पे ही बातें कर सकते हैं, लेकिन इसको चल यंत्र बोलते हैं मोबाइल को। तो यह मोबाइल यानी कि चलवाणी यंत्र है। अनेन यंत्रेण जनाः यात्रायां सर्वत्र वा अन्यैः जनैः सह वार्तालापं कुर्वन्ति। अनेन और इस यंत्रेण यंत्र के द्वारा अर्थात चलवाणी यंत्र के द्वारा जनाः लोग यात्रायां यात्रा में, सर्वत्रम वा अथवा सर्वत्र सब जगह, अन्य ही दूसरे जनैः लोगों के, सह साथ, वार्तालापम वार्तालाप अर्थात बातचीत, कुर्वन्ति करते हैं। और इस यंत्र के द्वारा जो लोग हैं यात्रा में अथवा सब जगह दूसरे लोगों के साथ बातचीत करते हैं। एतत् संगणक यंत्रम अस्ति। एतत् यह संगणक यानी कंप्यूटर यंत्रम यंत्र अस्ति है। यह कंप्यूटर है, ये चित्र में दिया हुआ है, ये कंप्यूटर है, कीबोर्ड है, यह कंप्यूटर है। अनेन सर्वेषु क्षेत्रेषु क्रांतिकारी परिवर्तनम जाता है। अनेन इसके द्वारा सर्वेषु सभी क्षेत्रेषु क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन जातम हुआ है। क्योंकि जो कंप्यूटर का प्रयोग है वो शिक्षा के क्षेत्र में या पर्यावरण में हर जगह इसका उपयोग होता है, हॉस्पिटलों में, अस्पताल में, सब जगह इसका उपयोग होता है ना। अनेन तो इससे सर्वेषु क्षेत्रेषु सभी क्षेत्रों में इसने जो है इसके द्वारा क्रांतिकारी परिवर्तन जातम हुआ है। इदानीम शिक्षा क्षेत्रे अपि अस्य महती भूमिका अस्ति। इदानीम इस समय अर्थात वर्तमान समय में शिक्षा क्षेत्र में अपि भी अस्य इसका महती महत्वपूर्ण भूमिका अस्ति है। और इस समय वर्तमान समय में शिक्षा के क्षेत्र में भी इस कंप्यूटर का महत्वपूर्ण भूमिका है। एतत् वायुयानम अस्ति। ये वायुयान यानी हवाई जहाज का चित्र दिया हुआ है, तो इसी के बारे में बोल रहे हैं कि एतत् यह वायुयान यानी हवाई जहाज अस्ति है, यह हवाई जहाज है। एतत् द्रुत गत्या आकाशे उड़यति। एतत् यह द्रुत गत्या तीव्र गति से आकाश में उड़यति उड़ता है, और ये क्या है? तेज गति से आकाश में उड़ता है। अनेन जनाः आकाश मार्गेण दूर स्थानम विदेशम वा गच्छन्ति। अनेन और इसके द्वारा
जनः जो लोग हैं आकाश मार्गेण आकाश मार्ग के द्वारा दूर स्थानम दूर स्थान व अथवा विदेशम विदेश में गच्छन्ति जाते हैं। तो हवाई जहाज से क्या है, अपन कहीं भी कितना भी दूर हो 1-2 घंटे में पहुंच जाते हैं। तो इसके द्वारा जो लोग हैं वो आकाश मार्ग से दूर स्थानों पर अथवा विदेश में गच्छन्ति जाते हैं। यह चित्र में रॉकेट दिखाया हुआ है, इसी के बारे में यह बात हो रही है कि एतत् रॉकेट यंत्रम अस्ति, एतत् यह रॉकेट यंत्रम रॉकेट यंत्र है, अस्ति है यह रॉकेट यंत्र है। अस्य गति ही वायुयानात् अपि द्रुततरः भवति, अस्य इसकी गति ही गति अर्थात रॉकेट की गति जो है वायुयानात् वायुयान से अपि भी द्रुततरः अधिक तेज भवति होती है। तो कह रहे हैं कि इसकी जो गति है वो वायुयान यानी हवाई जहाज से भी अधिक तेज होती है। तो क्या है, यह रॉकेट यंत्र है और इसकी गति हवाई जहाज से भी अधिक तेज होती है। एतत् राडार यंत्रम अस्ति, ये एतत् राडार यंत्रम अस्ति, एतत् यह राडार यंत्रम राडार यंत्र अस्ति है, यह राडार यंत्र ये चित्र में दिया हुआ है। एतत् यंत्रम वायुयानस्य नियंत्रणम करोति, एतत् यह यंत्रम यंत्र वायुयानस्य वायुयानों को यानी हवाई जहाज को नियंत्रण करोति करता है। और यह यंत्र जो है वो वायुयान यानी हवाई जहाज को नियंत्रित करता है। रक्षा क्षेत्रे अस्य यंत्रस्य महती भूमिका भवति, और रक्षा क्षेत्र में अस्य इसकी इस यंत्र की महती महान भूमिका भवति होती है, यानी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। रक्षा के क्षेत्र में इसकी इस यंत्र की महत्वपूर्ण भूमिका भवति होती है। कई चित्र में भी दिखाया हुआ है कि यह राडार यंत्र है और यह यंत्र जो है वायुयान यंत्र को नियंत्रण करता है और रक्षा क्षेत्र में इस यंत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एतत् उपग्रह यंत्रम अस्ति, एतत् यह उपग्रह यंत्र है, ये उपग्रह का चित्र दिया हुआ है, यह उपग्रह यंत्र है। मानव निर्मितेन अनेन यंत्रेण सूचना संचार ज्ञानम रक्षा क्षेत्र ज्ञानम भौगोलिक ज्ञानम पर्यावरणम ज्ञानम च भवति, और यह उपग्रह यंत्र है और मानव के द्वारा निर्मित अर्थात मनुष्य के द्वारा बनाए हुए अनेन इस यंत्र के द्वारा सूचना संचार का ज्ञान, रक्षा क्षेत्र का ज्ञान, भौगोलिक ज्ञान और पर्यावरण का ज्ञान च और भवति होता है। और इस मानव द्वारा निर्मित तथा मनुष्य के द्वारा बनाए हुए इस यंत्र से सूचना संचार का ज्ञान, रक्षा क्षेत्र का ज्ञान, भौगोलिक ज्ञान और पर्यावरण का ज्ञान भवति होता है। संप्रति भारत देश अणुशक्ति संपन्न देश अस्ति, संप्रति अब अर्थात इस समय भारत देश अणुशक्ति संपन्न है, अणुशक्ति से युक्त संपन्न देश अस्ति है। और अब जो भारत देश है वो अणुशक्ति से संपन्न देश है। राष्ट्रस्य सुरक्षायाम अणुशक्ति महता अस्ति, और राष्ट्र की सुरक्षा में अणुशक्ति का महत्व अस्ति है, और राष्ट्र की सुरक्षा में अणुशक्ति का महत्व है। उक्तम च और कहा भी है, उक्तम च उत्तम कहा गया है, च और कहा गया है। आवश्यकता आविष्काराणाम जननी ही अस्ति, आवश्यकता आविष्कार की जननी अस्ति होती है अर्थात आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है।
शब्दार्थः, ये पाठ में आए हुए कठिन शब्दार्थ है। यंत्रम, यंत्र, मशीन, उपकरण। संप्रति, आजकल, अब भी अर्थ होता है, इस समय भी होता है संप्रति का अर्थ। महती, महत्वपूर्ण। सुरक्षायाम, सुरक्षा में। संगणक यंत्रम, कंप्यूटर। हिम शीतकम, फ्रिज। उड़यति, उड़ता है। द्रुततरा, अधिक तेज या तेज गति। चलवाणी, मोबाइल। अभ्यासः, यहाँ से अभ्यास कार्य आरंभ होता है। पहला प्रश्न, एक पदेन उत्तरम लिखत है। एक शब्द में, एक पद में अर्थात एक शब्द में उत्तर लिखत है, लिखिए। पहला प्रश्न है, वस्तुनि केन शीतलानि भवन्ति। वस्तुनि, वस्तुएं, केन, किससे, शीतलानि, ठंडी, भवन्ति, होती हैं। जो वस्तुएं हैं वो किससे ठंडी होती हैं। हिम शीत केन, यानी फ्रिज से। वायुयानम, वायुयानम केन मार्गेण गच्छति। वायुयानम, हवाई जहाज। केन, किस। मार्गेण, मार्ग से। गच्छति, जाते हैं। हवाई जहाज किस मार्ग से जाते हैं। आकाश मार्गेण, आकाश मार्ग से। कस्य यंत्रस्य गतिः वायुयानात् द्रुततरा भवति। कस्य, किस। यंत्रस्य, यंत्र की। गति, गति। वायुयानात्, हवाई जहाज से भी। द्रुततरा, अधिक, भवति, होती है, अधिक तेज, भवति, होती है। तो किसकी होती है। रॉकेट यंत्रस्य। तो यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा कि सबसे तेज गति वायुयान यानी हवाई जहाज से भी तेज गति किसकी होती है। रॉकेट यंत्रस्य, रॉकेट यंत्र की। दूसरा प्रश्न है, एक वाक्य न उत्तरम लिखत है। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है पहला प्रश्न है, रक्षा क्षेत्रे कस्य यंत्रस्य महती भूमिका भवति। रक्षा क्षेत्र में कस्य, किस यंत्रस्य, यंत्र की। महती, महत्वपूर्ण। भूमिका भवति, होती है। रक्षा क्षेत्र में किस यंत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इसका उत्तर है, रक्षा क्षेत्रे राडार यंत्रस्य महती भूमिका भवति। रक्षा क्षेत्र में राडार यंत्र की महती, महत्वपूर्ण भूमिका भवति, होती है। दूसरा प्रश्न है, आवश्यकता केषां जननी अस्ति। आवश्यकता किसकी जननी है। तो इसका उत्तर है, आवश्यकता आविष्काराणाम जननी ही अस्ति। आवश्यकता आविष्कारों की जननी है। प्रश्न तीसरा, उचित शब्द ही रिक्त स्थानानि पूर्यते। सही शब्द से खाली स्थानों को पूरा करिए। ये शब्द दिए हुए, इनमें से सही चुन के अपने को यहाँ भरना है। नाटक दर्शनम, नाटक दर्शन किससे होता है। दूरदर्शनेन, दूरदर्शन के द्वारा भवति, होता है। नाटक का जो दर्शन है दूरदर्शनेन यानी टीवी के द्वारा भवति, होता है। शिक्षा क्षेत्रे महती भूमिका अस्ति। शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका है, किसकी है। संगणक यंत्रस्य, संगणक यंत्र की यानी कंप्यूटर की महत्वपूर्ण भूमिका है। वार्तालापः दूरभाषा यंत्रेण भवति। बातचीत जो है वो दूरभाषण यंत्रेण यानी टेलीफोन से भवति, होती है। तो इसमें आएगा दूरभाष यंत्रेण। तो जो बातचीत है वह दूरभाष यंत्र से होती है। फोर्थ प्रश्न है, उचितम मेलियते, सही मिलान करिए। ये शब्द दिए हुए हैं, इनसे क्या, किससे क्या होता है वो यहाँ दिया हुआ है। तो इसका हमें मिलान करना है। दूरदर्शनम, दूरदर्शन में दृश्य और श्रव्यम यानी हम देख सकते हैं टीवी से और सुन सकते हैं। वायुयानम, वायुयान से क्या कर सकते हैं अपन, यात्रा कर सकते हैं। हवाई जहाज से हम यात्रा करते हैं। दूरवाणी यंत्रम यानी दूरवाणी यंत्र से हम क्या करते हैं, वार्तालाप है यानी जो बेसिक फोन होते हैं उनसे। तो टेलीफोन से हम क्या करते हैं, बातचीत करते हैं। तो वार्तालाप। आकाशवाणी यंत्रम, आकाशवाणी यंत्र से हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, स्वर्णम, सुन सकते हैं। जो वो बोलते हैं ना, रेडियो जो होते हैं पहले चलते थे, आकाशवाणी यंत्रम, उससे हम सिर्फ श्रवणम, सिर्फ सुन सकते हैं। संगणक यंत्रम, कंप्यूटर, कंप्यूटर से हम क्या कर सकते हैं, त्वरित कार्यम, कार्य फटाफट कर सकते हैं, नहीं शीघ्र कार्य को शीघ्र कर सकते हैं। प्रश्न 5, बहुवचनम लिखत है, बहुवचन लिखे। यहाँ पर ये धातु दी हुई है, अस धातु, भू धातु, बहु, गम, अस होना, भू भी होना, गम यानी जाना। इनका एक वचन ये दिया हुआ है, अस्ति, भवति, गच्छति। और बहुवचनम हमें बहुवचन रूप यहाँ लिखना है। तो अस धातु का अस्ति एक वचन है, संति बहुवचन रूप है, भवति का भवंती, ठीक है। गच्छति एक वचन है, बहुवचन क्या बनेगा, गच्छन्ति, गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, ठीक है।
स्वशिक्षकस्य, अपने शिक्षक की सहायता से पंच वैज्ञानिका नाम है, 5 वैज्ञानिकों के नामानी नाम, तेषां में और उनके आविष्काराणाम, आविष्कारों के नामानी नाम च और लिखते लिखिए। अपने शिक्षक की सहायता से 5 वैज्ञानिकों के नाम और उनके आविष्कारों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर है 5 वैज्ञानिकों के नाम तथा उनके आविष्कार। गैलीलियो, टेलीस्कोप, न्यूटन, गुरुत्वाकर्षण, सीवी रमन, रमन इफेक्ट, जगदीश चंद्र बोस, क्रिस्कोग्राफ, मैडम क्यूरी, रेडियम। तो ये अपनी जानकारी के लिए आप नाम भी याद रख सकते हो कि गैलीलियो ने क्या किया, टेलीस्कोप, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम, सीवी रमन ने रमन इफेक्ट। इस तरह से 5 नाम है, ये आप याद कर सकते हैं अपनी नॉलेज के लिए। लास्ट प्रश्न है, गृहे उपलभ्यानाम वस्तूनाम नामानि लिखत। घर में उपलब्ध वस्तुओं के नाम लिखत लिखिए। सबसे पहले अपना नाम लिखना है। मैंने यहाँ राम लिख दिया, आपका जो भी नाम है वो आप यहाँ नाम लिख सकते हैं कि मम नाम है रामा अस्ति। आपका जो भी है, लता, सीता, वो लिख सकते हैं। यथा, जैसे मम गृहे दूरदर्शन यंत्रम अस्ति। मम गृह, मेरे घर में दूरदर्शन यंत्र यानी टीवी अस्ति है। ऐसे अपने घर में जो जो चीजें हैं उनका नाम आप यहाँ लिख सकते हैं। मम गृह, सबसे पहले लिखना है मम गृह, मेरे घर में संगणक यंत्रम अस्ति, अर्थात कंप्यूटर यंत्र है। मम गृह दूरभाष यंत्रम अस्ति, मेरे घर में टेलीफोन है। मम गृह हिम शीतकम अस्ति, मेरे घर में फ्रिज है। मम गृह स्कूटर यानम अस्ति, मेरे घर में स्कूटर है। मम गृह आकाशवाणी यंत्रम अस्ति, मेरे घर में आकाशवाणी यंत्र है यानी रेडियो है। मम गृह विद्युत व्यंजनानि सन्ति, मेरे घर में बिजली से चलने वाले जो पंखे हैं, व्यंजनानी बोलते हैं पंखों को, यानी बिजली के पंखे हैं। मम गृह वस्त्र प्रक्षालन यंत्रम अस्ति, मेरे घर में वस्त्रों को धोने वाला यंत्र है यानी वॉशिंग मशीन है। मम गृह जल उत्थापन यंत्रम अस्ति, मेरे घर में जल उछालने वाली, मतलब जो पानी खींचने वाली मशीन होती है वो, मोटर, तो यंत्र है। मम गृह टंकण यंत्रम अस्ति, मेरे घर में, तो कहाँ थे अपन, मेरे घर में पानी लिफ्ट करने की मशीन है। मम गृह टंकण यंत्रम अस्ति, मेरे घर में टाइप करने की मशीन है। मम गृह कार यानम अस्ति, मेरे घर में कार है। आज हमने पढ़ा पाठ 19 विज्ञानस्य आविष्काराः। इस पाठ से संबंधित यदि कोई भी प्रश्न हो तो कृपया कमेंट में लिख के अवश्य पूछें। धन्यवाद।